हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। आज का टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हालांकि हम इस वीडियो में सिर्फ एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डायग्राम निकाला है। तो डायग्राम में क्या क्या है मैं यहाँ पे नीचे लिखा है, तो हम स्टार्ट करती हूँ उससे। कंसिडर अ स्फीयर ए, जो बीच वाला स्फीयर है उसे हमने नाम दिया है ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, सेंटर ओ से लेके। ओके, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हमने प्लेस किया यहाँ पर। ओके, इस ए स्पीयर के हमने बाहर प्लेस किया है। ओके, कंसिडर अ पॉइंट पी। अब हमने कंसिडर किया यहाँ पे पॉइंट पी, ये पॉइंट हमने पी कंसिडर किया है एट अ डिस्टेंस आर, एक आर डिस्टेंस पे, जो कि स्मॉल आर है, एक आर डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर से। यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ऑब्वियसली जो स्मॉल आर है वो बड़ा रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर एक और एक स्क्वायर है वो उसका रेडियस है, और जो कैपिटल आर है वो बीच वाले का रेडियस है। तो ऑफकोर्स जो बाहर बड़ा वाला रेडियस है वो बड़ा ही होगा। सो लेट ई बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। जो पी है उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कंसिडर किया, विच वी हैव टू डिटरमाइन, जो हमें यहाँ पर निकालना है, पता करना है। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ किया है, यानी कि बी। जो बी वाला स्पीयर है उसका नाम है गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेटिंग विद द स्पीयर ए, और जो ए है वो उसके बीच में है, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर है स्पीयर ए। The intensity at every point on the surface B has some magnitude E and it is directed perpendicular to the surface. यानी कि B पे जितनी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड उसकी सेम रहेगी, and it is directed perpendicular to the surface. Now टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जो TNE है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एंटायर सरफेस एरिया ऑफ अ गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय। हमें तो पता ही है कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है कि इप्सिलॉन ई कॉस थीटा इनटू ds। यहाँ पर टोटल पूछा गया है। ओके, यहाँ पर टोटल पूछा गया। अगर एक होता तो हम इंटीग्रेशन नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर क्या गया पूछा गया है? टोटल। टोटल में क्या आएगा? सब इंटीग्रेशन, यानी कि एक ds है तो 2 ds है, 3 ds है, तो जितने भी ds रहेंगे इस सरफेस पे उन सबका आएगा इंटीग्रेशन। हमने यहाँ पर क्या लिया है? इंटीग्रेशन फॉर एवरी एलिमेंट ds ऑन द सरफेस, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई कॉस 0। अब थीटा के जगह पर हमने 0 पुट किया। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 0। ds इज इक्वल्स टू एज, हमें तो पता ही है कि cos 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। cos 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि ई इप्सिलॉन ds इंटू 1 इज इक्वल्स टू ई इप्सिलॉन ds एज इट इज। नाउ ड्यू टू सिमेट्री ई इज कॉन्स्टेंट ओवर द सरफेस, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सरफेस पे सब जगह सेम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन ई। ये जो इप्सिलॉन ई है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर लिखा है, और इंटीग्रेशन लिया है हमने सिर्फ ds को। नाउ अब ds इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वो स्पीयर, वो क्या हमने बोला है इस बी स्पीयर को गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीरिकल सरफेस बी। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिया है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है स्पीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए। तो नाउ अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस बी इज इक्वल्स टू क्यू। हमें तो पता ही है कि सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम क्या होगा चार्जेस का गॉसियन सरफेस में? क्यू होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर द गॉसियन सरफेस बी इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस बी। यहाँ पर सिर्फ गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, यानी कि स्पीयर बी की बात हो रही है। नाउ टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर स्पीयर बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? क्यू। क्यू इसलिए आएगा क्योंकि क्यू चार्जेस है ना उसमें, तो उन सबका क्या आएगा? समेशन। नाउ यहाँ पर क्या लिया है? कंपेयरिंग किया है कि इक्वेशन वन को कंपेयर किया है विथ 2 इस वाले इक्वेशन से, यानी कि इप्सिलॉन ई इन ब्रैकेट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू।
क्यों? क्योंकि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर स्फीयर बी क्या है, इप्सिलॉन ई 4πr²। सो नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो ई है उसको यहीं पर रहने दिया है, बस इप्सिलॉन और 4πr² को इस साइड यानी कि RHS राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया है। तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4π इप्सिलॉन Q/r²। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमें मिल गया इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 1/4π इप्सिलॉन Q/r²। सो इस तरह से हमने यहाँ पर डेरिवेशन में प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है स्फीयर में, कि 1/4π इप्सिलॉन Q/r²। सो मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कर सके। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।